हरि रिद्धि दे सिद्धि दे अष्ट नव निधि दे कार में सिद्धि दे महाराज रानी माता श्री भवानी। दुख को दूर करो सुख भरपूर करो, दुख को दूर करो सुख भरपूर करो, माया चिंता दूर करो राज रानी, मेरे कष्ट दूर करो श्री भवानी। ज्योति जागती भवानी ब्रह्मा विष्णु की पटरानी, ज्योति जागती भवानी ब्रह्म। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अन्नपूर्णानंद स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, जैसे अभी हम आपको कार्तिक मास की कथा सुना रहे हैं, आज आपको जो है इस कथा में विशेष कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा। उत्तराखंड जो हमारी जन्मभूमि उत्तराखंड है, उत्तराखंड भूमि में बद्रीनाथ धाम में जो है शंख नहीं बजता, ऐसा कुछ लोगों को मालूम होगा और बहुतों को शायद मालूम भी ना हो। शंख जो है बद्रीनारायण में क्यों नहीं बजता, आज की कथा जो है इसमें विशेष है और इस कथा को ध्यान से सुनिए। दूसरा, ये हमारे उत्तराखंड की एक परंपरा है कि हमारे यहाँ उत्तराखंड में जब भी कोई अपने गांव में या अपने घर में कोई पूजा करता है तो साधारणतः 3 दिन या 5 दिन की पूजा रखता है। इसका कारण क्या है, क्यों जो है 3 दिन और 5 दिन में जो है पूजा की जाती है उत्तराखंड में, महत्व क्या है? ऐसा नियम नहीं है, इसका कारण है। नियम नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन भूमि का महत्व है। इस भूमि के महत्व के लिए जो है 3 दिन पर्याप्त बताए गए हैं। उत्तराखंड भूमि में श्रद्धा और भक्ति पूर्वक जो है निष्काम कर्म भी उत्तराखंड में भूमि सकाम कर्म का फल प्रदान करता है। ऐसा उत्तराखंड भूमि का महत्व है। हम लोगों को अपने उत्तराखंड भूमि का महत्व जानना चाहिए, समझना चाहिए कि भगवान, जब भी आप जो है किसी भी पुराण को सुने और किसी भी ग्रंथ को जब आप सुनते हैं तो आपको कथा में श्रवण आप करेंगे कि जो है हमारे यहाँ सब भगवानों ने, सभी अवतारों ने, सभी महापुरुषों ने अंत में जो है उत्तर दिशा की यात्रा की। उत्तर दिशा गए हूँ, सभी जो है उत्तर दिशा की तरफ अर्थात उत्तराखंड की ओर सबने यात्रा आरंभ की। आइए आज आपको जो है बद्रीनाथ में शंख क्यों नहीं बजता, इस कथा को श्रवण करवाते हैं। आइए। ओम श्री सत्योवाच सर्वेपि कालावयवास्तव कालस्वरूपिणा समानास्तु कथं नाथ मासानां कार्तिको वरः एकादशी तिथि नाम च मासानां कार्तिक प्रिय कथम तद्देव देवेशा कारणम तत्र कथ्यताम। श्री सत्यभामा जी जो है फिर भगवान नारायण से पूछने लगी, भगवान श्री कृष्ण से, हे प्रभु, ये जो दिन वर्ष मास आदि जो हैं ये आपके ही अंग और प्रत्यय अंग हैं, ये सब एक समान ही महत्व रखते हैं। कहने का अभिप्राय सत्यभामा का जी ये है, सत्यभामा जी पूछना चाह रही हैं कि महाप्रभु, सब दिन और सब बार तो आपके ही हैं, तो इसमें सब महीने भी आपके हैं, पूरा वर्ष ही आपका होता है, पर इसमें जो है कार्तिक के मास का ही विशेष महत्व क्यों है, और उसमें भी आपको तिथियों में एकादशी ही क्यों आपको अधिक प्रिय है? मैं इसके कारण को जानना चाहती हूँ। श्री कृष्ण उवाच श्री भगवान उवाच साधु पृष्ठ त्वया कान्ते शृणुषे काग्रमानसा पृथोर्वेण्यस्य संवादं महर्षि नारदस्य च। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे प्रिय, तुमने मुझे बहुत अत्यंत सुंदर बात पूछी है। इस विषय में एक बार जो है महाराजा वैन के पुत्र पृथु और नारद जी का संवाद भी हुआ था।
अब आप उसको एकाग्र पूर्वक सुनिए। इसी प्रकार जिस प्रकार आपने भगवान जी कह रहे हैं सत्यभामा को कि हे सत्यभामा, जिस प्रकार तुमने जो है मुझे ये प्रश्न पूछा है, इसी प्रकार का प्रश्न एक बार जो है नारद जी से राजा पृथु ने किया था। और नारद जी ने पृथु को कार्तिक मास की जो महिमा बतलाई थी, नारद जी ने मैं वो तुमको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। नारदवाच शंखनामा भवत्पूर्वम् असुरा सागरात्मज त्रिलोकी मथने सक्तो महाबल पराक्रमम। नारद जी कहने लगे कि बहुत दिन पहले जो है जब समुद्र का एक पुत्र था जिसका नाम था शंखासुर। वह अत्यंत शक्तिशाली था और पराक्रमी था। उसने जो है तीनों लोगों को जो है एक बार तीनों लोगों पर विजय पाली। और उस शंखासुर ने स्वर्ग लोक में रहने वाले सभी देवताओं को जीत कर और इंद्रादि लोकपालों को के अधिकारों को भी छीन लिया। उससे डरकर जो है देवता लोग इधर उधर भागने लगे और अपने कुटुंब परिवार के साथ में पहाड़ियों में जाकर के, कंदराओं में जाकर के छुप गए। जब उससे इस प्रकार जो है भयभीत देवता लोग अपनी जान बचाने को भागे, तब जो है जब सब देवगण कंदराओं में जाकर के छुप गए तो राक्षस सोचने लगा कि यद्यपि मैंने सब देवताओं को जीत लिया है और उनका अधिकार भी मैंने छीन लिया है, तो भी ये लोग बलवान ही ज्ञात होते हैं, क्योंकि ये छुप गए हैं, मुझे दिख नहीं रहे। इसका क्या कारण है? तो उसने फिर जो है ध्यान लगाया और उसको ज्ञात हुआ, उसको अनुभव हुआ, आभास हुआ कि ये सब देवता लोग जो है वेद मंत्रों से बलवान होते हैं और उनके वेदों को हर लेने से ये स्वतः बलहीन ही हो जाएंगे। तो कह रहे हैं नारद जी, वो शंखासुर ने जो है देवताओं के वेद मंत्रों को, वेदों को जो है हरण करने के उद्देश्य से समस्त समुद्र में जा घुसा। और नारद जी ने कहा, ऐसा मानकर शंखासुर विष्णु भगवान को सोते हुए, जैसा कि अभी जो है देव शयन चल रहा है, तो नारद विष्णु उसने सोचा कि विष्णु भगवान तो सो रहे हैं और मुझे जो है स्वयं उत्पन्न समस्त वेदों को चुरा लेना चाहिए। और वो गया और वहां से समुद्र से वेदों को चुरा करके ले आया। जिस समय वह वेदों को चुरा रहा था, उसी समय बीजों के साथ जो वेद मंत्र थे, यज्ञ के जो मंत्र थे, वो भी डर करके जल में छिप गए। शंखासुर भी वेद मंत्रों और बीज मंत्रों को खोजता हुआ समुद्र के भीतर घूमने लगा, किंतु वह राक्षस उन वेद मंत्रों को एक स्थान पर कहीं भी न पा सका। इसी समय ब्रह्मा जी भी सब देवताओं के साथ पूजन सामग्री और उपहार लेकर के बैकुंठ लोक में विष्णु भगवान की शरण में जा पहुंचे। श्री विष्णु भगवान को गाढ़ निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने तथा धूप गंधादिकों से बारंबार पूजा करने लगे। उन लोगों की इस आराधना से प्रसन्न होकर के भगवान जी जाग उठे। उस समय देवताओं ने हजारों सूर्य के तेज के सदृश दीप्यमान भगवान विष्णु को देखा। अथ प्रबुद्धो भगवान तद्भक्ति परितोषिता ददृशोस्ते सुरास्तत्र सहस्रार्क समद्युति उपचारे षोडशमी संपूजे त्रिदशास्तदा दंडवत् पतिता भूमौ तानुवाचाथ माधव। तो देवताओं ने भगवान जी की षोडशोपचार से पूजा करने लगे और पृथ्वी में दंडवत होकर के प्रणाम करने लगे। भगवान ने उनसे कहा, भगवान जी कहने लगे, लो वरदो हम सुरगणा गीतवाद्यादि मंगले मनोविलसितान कामान सर्वानेव ददामि वः। भगवान जी कहने लगे, हम आप लोगों के इस कीर्तन तथा मंगल गान से प्रसन्न हैं। आप लोग अपना जो अभिष्ट हो, जिस कामना से आपने हमको जगाया हो, वह मांगो, मैं आपको सहर्ष ही दे दूंगा। कार्तिक शुक्ल की एकादशी
भगवान जी फिर कहने लगे, मत प्रीता कुर्वन्ति मत प्रीता सानिध्यम व्रजन्ति वा प्रद्यब्दम कार्तिके मासी विसृजन्त्यं सर्वसा मत्स्वरूपोऽप्यहं भवामि जलमध्यग। भगवान जी कहने लगे, कार्तिक शुक्ल की एकादशी पर्यंत प्रातः काल में जो भी सज्जन जो है तुम लोगों के समान कीर्तन और मंगल करेंगे वे हमारे अति प्रिय होंगे और शरीर त्याग करने पर वैकुंठ को सीधा ही आएंगे। और यह जो पाद्य अर्घ्य आचमन जो तुमने षोडशोपचार जो पूजन किया है, जल आदि सामग्री आप लोग हमारे लिए लाए हैं, वे सब आपको जो है अनंत गुण वाली हो करके आप लोगों को आनंदित करेंगी। कहने का अभिप्राय है, जो भी हम कर्म कांड में भगवान की पूजा करते हैं, उस पूजा सामग्री का संपादन करके भगवान नारायण जो है उसी सामग्री को हमको जो है अनंत गुणा करके हमको हमारे सत्कर्म रूपी कर्म को हमको जो है फल देते हैं। जो शंखासुर, जो भगवान जी कहने लगे, जो शंखासुर जो है सब वेदों को चुरा करके ले गया है, वे सब समुद्र में ही हैं। मैं उस सागर के दुष्ट पुत्र को मार करके लाता हूँ। अमत्य रूपो हमपि भवामि जलमध्यता भवन्तोऽपि मया सार्धं मया मायान्तो सुमुनीश्वर। भगवान ने कहा, मैं उसको मारूंगा, मार दूंगा, और आज से मंत्र, बीज और यज्ञों के साथ चारों वेद प्रति वर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। चाहे तो इसलिए जो हमारे यहाँ जो है चातुर्मास में जो है चातुर्मास की जो ये व्यवस्था बताई गई है, इसीलिए बताई गई है कि चातुर्मास में वेदों का अध्ययन जो है समुद्र में, वेदों का जो निवास स्थान होता है वो समुद्र में ही रहता है। और भगवान कहने लगे, अब मैं जो है मत्स्य रूप धरो हम अपी, मैं जो है मत्स्य रूप को धारण करके समुद्र में जाता हूँ, और आप लोग भी सब ऋषियों को लेकर के हमारे साथ आवे। इस लोक के जो प्राणी कार्तिक में नित्य प्रातः काल में स्नान करेंगे, वे यज्ञांत में, यज्ञ के अंत में अवभृत स्नान के पुण्य फल भागी होंगे। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान और व्रत किया करेंगे, तो भगवान जी जो है फिर कहने लगे उन देवताओं से, हे इंद्र, लो ये कार्तिक व्रतम सम्यक कुर्वन्ति मनुजा सदा ते देहांते त्वया सक्रा प्राप्य मध्ववं तदा। तो भगवान जी इंद्र को कहने लगे, हे इंद्र, जो लोग कार्तिक मास में प्रातः काल स्नान करें और भजन कीर्तन करें, तुम उन लोगों के प्राणांत होने पर सीधे ही मेरे धाम को पहुंचा देना। और विघ्नेभ्यो रक्षणं तेषां सम्यक् कार्यं त्वया तथा त्वया देया त्वया च वरुणा पुत्र पौत्रादि संतति। हे देवेंद्र, मेरी आज्ञा है कि उन प्राणियों की सब विपत्तियों से आप रक्षा करो। हे वरुण, हे जल देवता, तुम उन्हें सदा पुत्र पौत्र आदि संतान देते रहना। हे धनाधिप कुबेर, धनाध्यक्ष त्वया कार्या मम आज्ञया मम रूपधरा साक्षात जीवन मुक्तो भवेद्यतः। हे धनाधिप कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनका धन धान्य आदि बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी हमारा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाया करता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। जना जन्म मरणाद्येना कृतम् एतद् व्रतोत्तमम् यथोक्त विधिना सम्यक् समान्यो भवतामपि। जन्म से लेकर के मरण पर्यंत विधि पूर्वक जिसने यह उत्तम व्रत कर लिया है, कार्तिक मास का स्नान कर लिया, कार्तिक का संपूर्ण पालन कर लिया, वह आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी को जगाया है। तेषामपि एकादश्यां यदस्साहं भवति प्रतिबोधितो
उत्तनतेश्चेसातिथिर्मान्या साथी व प्रीतिदा मम। आप लोगों ने मुझे जो है कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को जगाया है, इसी से इस एकादशी का नाम देवोठनी एकादशी होगी, देव प्रबोधनी एकादशी होगी, जो हमको अत्यंत प्रिय होगी। हे देवताओं, हे देवता लोगों, व्रतद्वयं सम्यगिदं नरे कृतं सानिध्यकृन्मे तदास्ति, नान्यानि तीर्थानि तपांसि यज्ञ स्वर्लोकदास्ते न यथा सुरोत्तमम्। ये दोनों व्रत विधि पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं। इस प्रकार का न कोई तीर्थ है, न कोई व्रत है, न कोई यज्ञ ही है जो स्वर्ग दे सके। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण।